जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को अपनी ITR भर दी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ITR नहीं भरी है। क्यों नहीं भरी है? क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। तो ये टैक्स ऑडिट किसे करवानी पड़ती है, क्या ये लिमिट है, किस तारीख से पहले आपको टैक्स ऑडिट करवानी है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होगा दोस्तों वो होता है 24-25। डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स ऑडिट क्या होती है और किसे करवानी जरूरी होती है। तो लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आपकी टर्नओवर क्या होती है दोस्तों? अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप किसी माल को बेचते होंगे, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप सर्विस देते होंगे। इनका जो टोटल होता है पूरे साल के अंदर जितना भी आपने ये ट्रेडिंग की है या सर्विस दी है वो टर्नओवर होती है। अगर क्रॉस कर जाती है एक सर्टेन लिमिट से, या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपने सुना होगा कि 44AD में हम हमारी सेल का 8% वगैरह प्रॉफिट दिखाते हैं। तो दोनों ही डिस्कशन हम करने वाले हैं, दोनों के दोनों केस। आपको पता होगा ITR भरने से पहले आपको टैक्स ऑडिट बहुत ही जरूरी है, करवानी पड़ती है। ये मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी बता दिया है। और ऑडिट कौन करेगा दोस्तों? ये ऑडिट करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो CA साहब होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑथराइज होते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इनकम टैक्स की जो ऑडिट है, टैक्स ऑडिट की, वो कर सकता है। तो टर्नओवर की लिमिट हम बात कर लेंगे। टर्नओवर मैंने आपको बताया सेल या सर्विस। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी में हम आपको बांट देते हैं। एक होता है जो व्यक्ति कैश के अंदर लेन देन करता है। हालांकि आप कैश और ऑनलाइन दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन काम अगर आपका कैश का है और आप एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब सेल करते हैं, माल को बेचते हैं, और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा चली गई है दोस्तों, जो आपको टर्नओवर का पीरियड देखना है 1/4/2023 से 31/3/2024 के बीच में जो भी आपने सेल करी थी वो 1 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप अपनी ITR भर सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे दी गई है, अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सेल 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आपकी सेल है तो सेक्शन 44AD आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा सेक्शन 44AD क्या कहता है कि आपको अपनी सेल का एक फिक्स परसेंटेज नेट प्रॉफिट कम से कम दिखाना पड़ेगा। अगर आप सेल कैश में करते हो तो उसका 8% और अदर देन कैश में ऑनलाइन करते हो तो 6%। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी टर्नओवर 101 है, मान लीजिए 1 करोड़ और 1 लाख है, तो इस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ है, अब 1.5 करोड़ के मामले में क्या होगा? अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से तो कम हो गई है तो सेक्शन 44AD कहता है, और आपकी ये सारी की सारी अगर कैश के अंदर सेल आती है तो इसका 8% आपको नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 12 लाख रुपए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप 12 लाख रुपए सीधा ही नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 1 करोड़ से ऊपर वालों को टैक्स ऑडिट करवानी है, लेकिन जिसकी सेल 2 करोड़ तक है, चाहे कैश में हो चाहे जैसे भी हो, वो अपनी 44AD में जा सकता है और अपनी कैश का 8% और अदर देन कैश का 6% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिजिटल बिजनेस की। कैश के अलावा भी तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि आप अपनी बिक्री को UPI से करते हो, आप अपनी जितनी भी सेल होती है वो नेफ्ट से करते हो, RTGS से करते हो, नेट बैंकिंग से आपका पैसा आता है, तो ये सारी की सारी डिजिटल होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 करोड़ से अगर आपकी ऊपर चली जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 3 करोड़ से अगर आपकी ये नीचे है टर्नओवर तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 44AD में जा सकते हो और यहाँ पर आपको 6% अपना नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। सपोज करो आपकी टर्नओवर है 2.5 करोड़ रुपए, अब इसका 6% आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट अगर आप दिखा पा रहे हैं, उस पर टैक्स दे पा रहे हैं तो करवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशंस और लगा दी है, आपकी जो रिसीट है या आपकी जो सेल है, आपकी जो सेल ही मानेंगे क्योंकि एक 44AD वालों के लिए है, वो 90% से ज़्यादा अदर देन कैश में होनी चाहिए। मतलब मैंने आपको फिर से बताया, डिजिटल आपका अगर ट्रांजैक्शंस है, इसमें खर्चे की बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ रिसीट, इनकम, प्राप्तियां और सेल की बात की गई है। और मैंने यहाँ पे 6% दिखाया, 8% क्यों नहीं दिखाया, ये भी आपको डाउट आना चाहिए, क्योंकि 8% होता है कैश के मामले में। अगर आपका कैश ही 5% से ज़्यादा है तो आप इस कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। तो अदर देन कैश 95% अगर आपकी सेल है और आपकी टर्नओवर अगर 3 करोड़ रुपए तक भी है तो आप सेक्शन 44AD में जा सकते हैं, आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। एक और कंडीशन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, डिजिटल बिजनेस आपका है और आपकी बोथ, यहां देखिए बोथ लिखा है मैंने, आपकी कैश रिसीट और कैश पेमेंट, मतलब जो भी आप सेल करते हैं और जो भी आप परचेज करते हैं, खर्चे करते हैं, सारे के सारे दोनों मिलाने के बाद में आपकी कैश में 5% से कम होने चाहिए। मतलब 5% कैश में, बाकी 95% या उससे ज़्यादा अदर देन कैश में अगर आप ये लेन देन करते हैं तो 10 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी सेल है
तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 44AD पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 9 करोड़ रुपए की सेल आ रही है दोस्तों, तो 9 करोड़ का 6% नेट प्रॉफिट जो है वो आपको 54 लाख रुपए दिखाना पड़ेगा और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है दे देंगे, तो टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है दोस्तों, मार्जिन ही बहुत कम होता है। अब आप 10 करोड़ तक की तो छोड़िए, अगर आपकी 1 करोड़ भी सेल है तो गवर्नमेंट अगर कैश के अंदर है तो गवर्नमेंट कहती है 8% नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए दिखा दीजिए, और आप इस तरह का माल बेच रहे हैं जहां पे सिर्फ 2% ही मार्जिन आपको मिलता है, जो कि 2 लाख रुपए ही आपको होता है, और कहां 2 लाख और कहां 8 लाख। तो इस केस के अंदर भी दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाती है। मैं एग्जांपल 1 करोड़ से आपको 90 लाख रुपए लेके जाता हूं। अब ये देखिए 90 लाख रुपए आपकी अगर आपकी सेल हुई है दोस्तों, तो गवर्नमेंट कहती है इसका 8% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। हालांकि 8 नहीं 72 7,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। ये 7 लाख रुपए वाली लिमिट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, अगर पहले 7 लाख की लिमिट नहीं होती थी, तो आपका अगर नेट प्रॉफिट ही मान लीजिए 2% हो रहा है तो 1,80,000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है 7,20,000 रुपए प्रॉफिट दिखाओ। अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, उनसे अपनी बुक्स ऑडिट करवाओ, वो ऑडिट रिपोर्ट देंगे, उसको हम मान लेंगे। आपकी बात डायरेक्ट हम नहीं मानेंगे, हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात को मानने वाले हैं। तो इस तरह से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 10 करोड़ की 4 लिमिटें हमने डिस्कस कर ली है। अब दोस्तों अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर में मैंने आपको बताया अगर आप एक सीए हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, मतलब किसी भी तरह का कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल आप सर्विसेज देते हो, और वहाँ पे आपकी सेल होती थी, यहाँ पे आपकी सर्विस होती है, और आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा चली गई है 1 साल के अंदर, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज डिजिटल ट्रांजैक्शंस में होती है, मैंने आपको बताया था 95% से ज़्यादा अदर देन कैश आता है, तो 50 की जगह 75 लाख रुपए तक भी आप अपनी टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 55 लाख रुपए की सर्विस आपने दी है और ये सर्विस लगभग कैश के अंदर आई है, तो आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरली रूप से करवानी पड़ेगी। अदरवाइज आपको 75 लाख रुपए तक अगर आपने अदर देन कैश में करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको 50% नेट प्रॉफिट का तो दिखाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 60 लाख रुपए की रिसीट है, वो सारी की सारी ऑनलाइन आई है, तो इसका गवर्नमेंट कहती है इसका कम से कम 30 लाख रुपए प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा, आधा प्रॉफिट। अगर उससे कम दिखाते हो आप तो कहते हो मेरा तो 10 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, तो आप फिर से सीए साहब के पास चले जाइए, वो आपकी ऑडिट करके देंगे, एक ऑडिट रिपोर्ट देंगे और वो हम मान लेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है 50 लाख रुपए तक की रिसीट पर आपको इससे ज़्यादा चली जाती है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन 75 लाख रुपए तक भी जरूरत नहीं है, जब आपका 95% से ज़्यादा रिसीट है वो आपकी अदर देन कैश में आती है, और 50% नेट प्रॉफिट तो दिखाना ही पड़ेगा। 50% से नेट प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं और आपकी जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। आपको पता होगा 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख तो ओल्ड टैक्स रजाइम में है और 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रजाइम में है। फिर से मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, 40 लाख रुपए की आपकी रिसीट आई थी, तो ऑडिट तो वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 20 से कम अगर आप 15 लाख दिखाते हैं तो ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी। लेकिन 2.5 लाख से कम ही प्रॉफिट हुआ है, 20 लाख की सर्विस है और आपका नेट प्रॉफिट हुआ है 2,25,000 रुपये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। ये सर्विस के केस में था। और मैंने आपको बताया डिजिटल बिजनेस जो होता है आपका 95% से ज़्यादा अगर अदर देन कैश में आता है, तो आपकी सेल 10 करोड़ तक भी है तो टैक्स ऑडिट आपको नहीं करवानी है। लेकिन 44AD में अपने सेल का 6% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 75 लाख रुपए तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी 95% से ज़्यादा की जो रिसीट है अदर देन कैश में आ रही है। लेकिन 44ADA के अंदर आपको अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों टर्नओवर के अलावा एक लिमिट और होती है। टर्नओवर तो आपकी क्रॉस मैंने आपको बताया 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 10 करोड़, ये 4 लिमिटें बताई मैंने आपको सेल के मामले में, और 50 लाख और 75 लाख रुपए ये 2 लिमिटें बताई थी आपको सर्विस के मामले में। और ये दोनों ही लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हो रही है, फिर भी आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। कब करानी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपकी देखिए टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही है और प्रीवियस ईयर अभी मैंने आपको बताया दोस्तों 31/3/2024 इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 23-24 और इसका असेसमेंट ईयर है 24-25। इस साल की हमने ऑडिट वगैरह करवानी है या नहीं करवानी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला साल था फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, इस साल के अंदर अगर आपने ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आपने 44AD 8% या 50% वाला प्रजम्पटिव टैक्सेशन अपनाया था, अगर आपने पिछले साल प्रजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 नहीं भरी थी तो नॉट आउटेड। ये देखिए मैंने कहा ना कि पिछले साल 44AD नहीं भरी थी। मान लीजिए शेयर मार्केट के अंदर आपने F&O में काम किया था या आपने इंट्राडे में काम किया था या नॉर्मल कोई भी बिजनेस किया था और पिछले साल आपने ITR 3 भरी थी और इस बार आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही है,
तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की। पिछले साल अगर आपने 44AD में ITR नहीं भरी थी और ITR 3 भरी थी तो इस साल आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रही है और आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पिछले साल में आपने 44AD में ITR भर दी थी, अपने सेल का 8% या जो भी नेट प्रॉफिट दिखाया था। फिर आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि आप इस साल क्या करने वाले हैं। इस साल भी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 44AD 8% या 6% से कम है या ज़्यादा है। तो अगर आपका कम है या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 90 लाख रुपए की सेल करी है और 90 लाख रुपए का जो 8% होता है वो 7,20,000 रुपये होता है। अगर आप अपना प्रॉफिट 7,20,000 से ज़्यादा दिखा रहे हैं और पिछले साल आपने 44AD में भरी थी और इस साल भी 44AD में अपना नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। एक और तीसरा सवाल दोस्तों, पिछले साल आपने 44AD में भरी थी और इस साल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 8% या 6% से आप कम दिखा रहे हैं और आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। मतलब न्यू में 3 लाख से ज़्यादा, ओल्ड में 2.5 लाख से ज़्यादा है। 60 साल से ऊपर वालों के लिए 3 लाख, 80 साल से ऊपर वालों के लिए 5 लाख है, तब आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपकी 90 लाख रुपए की आपकी सेल हुई थी और पिछले साल भी आपने 44AD में ITR 4 भरी थी तो गवर्नमेंट बोलती है इस बार भी 90 लाख का कम से कम 8% अगर आपकी कैश के अंदर सेल हुई है तो 7,20,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो सर मेरा तो प्रॉफिट 4 लाख रुपये ही हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 4 लाख हुआ है, आपकी टर्नओवर भी 1 करोड़ से कम है, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट 8% से कम आप दिखा रहे हो तो आपको किसी CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, 90 लाख रुपए की दोस्तों आपकी सेल हुई थी, इसका 8% जो है 7,20,000 रुपये आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 2,10,000 रुपये ही है। 2,10,000 है, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से 2.5 लाख से या 3 लाख से कम है। अब आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि टैक्स ऑडिट का जो अदर देन टर्नओवर का मामला है वो पिछले साल अगर आप 44AD में थे और इस साल 44AD से कम नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। एक पनिशमेंट क्लॉज यहां पे होता है 44AD के अंदर, क्योंकि आपको आपकी 44AD और ADA की जो लिमिट होती है 6%, 8% या 50%, उसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर आप अदर देन कैश में करते हो तो 6% है दोस्तों, कैश में 8% है। पिछले साल आपने 44AD लिया था और इस साल 44AD को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 या 8% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और ये नेट प्रॉफिट आपको इस करंट ईयर और अगले 6 सालों तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या है दोस्तों, आपको पता होगा 31 जुलाई 2024 थी, वो नॉर्मल ITR की ड्यू डेट थी। उसके बाद में आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, अगस्त का और सितंबर का। तो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवा लेनी है फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। अब आप जब आप अपनी ऑडिट करवा लेंगे दोस्तों, उसके बाद में आपको ITR भी तो भरनी पड़ेगी। ITR के लिए गवर्नमेंट कहती है आपको 1 महीने का टाइम और दिया, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। इसके बाद में 30 सितंबर के बाद में 31 अक्टूबर 2024 तक आप अपनी ITR भर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ITR होगी और इस ITR के अंदर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी जा सकते हैं, आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आपको सेक्शन 234A का इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। इस तरह से काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाते हैं अगर आप टैक्स ऑडिट करवाते हैं और आप अपनी ड्यू डेट से पहले पहले इसको ITR को भर देते हैं। और आप एक दोस्तों ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं फिर से आपको एक रीकैप दे देता हूं। आप गुड्स सेल करते हैं, माल बेचते हैं, अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी सेल 2 करोड़ तक भी है तो आप 44AD में 6 या 8% अपना नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है और आपकी रिसीट या सेल आ रही है दोस्तों वो 95% से ज़्यादा अदर देन कैश में है तो भी आप अपना 44AD में ITR भर सकते हैं। और आपकी सेल 10 करोड़ रुपए तक है दोस्तों और रिसीट एंड पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी परचेज और सेल दोनों ही 95% से ज़्यादा अदर देन कैश में है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ही हम सर्विस प्रोवाइडर की भी बात कर लेंगे। 50 लाख रुपए तक आपको ऑडिट नहीं करवानी है, लेकिन अगर आपकी 95% से ज़्यादा रिसीट डिजिटल है तो 75 लाख रुपए तक भी टैक्स ऑडिट नहीं करवानी है। लेकिन आप अपना 50% से कम नेट प्रॉफिट दिखाते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है या 3 लाख रुपए से ज़्यादा है न्यू में, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। ये मैंने बताया अदर देन कैश रिसीट के अंदर दोस्तों 95% अगर आपकी है तो ये पहले तो 5 करोड़ थी, अब ये 10 करोड़ लिमिट हो गई है। और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आती है, RTGS नेफ्ट से आती है, अकाउंट पे ही चेक से आती है, बियरर चेक से आती है, तो नॉन अकाउंट पे ही चेक से आती है। ये सारी की सारी दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया, नेफ्ट RTGS अकाउंट पे ही, तो ये आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई। अगर बियरर चेक है, अकाउंट पे ही चेक नहीं है, जैसे आपको पता होगा एक चेक के यहाँ पे साइड में 2 लाइनें लगा दी जाती है, इसका मतलब है कि उसी व्यक्ति को ये पेमेंट मिले
तो आपके अकाउंट पे ही चेक नहीं आ रही है तो ये कैश के अंदर ही सेल आपकी मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा सेल का 8% या 6% और 50% आपको अपनी रिसीट का, ये सेक्शन 44AD, ADA और सेक्शन 44AE भी होता है एक ट्रक वालों के लिए, जो कि अपने को 1000 पर टन के हिसाब से आपको यहाँ पे उसका इनकम दिखानी पड़ती है, या 7500 रुपये पर व्हीकल का, पर मंथ का, लाइट व्हीकल का दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से पिछले साल दोस्तों आपने 21-22 में 22-23 में 44AD में भरा, लेकिन इस बार आपका नेट प्रॉफिट 8% से कम हो गया है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आप टाइम से ऑडिट नहीं करवाते हो, जो मैंने आपको बताया था 30 सितंबर का टाइम है आपको ऑडिट करवाने का, अगर आप नहीं करवाते हो तो सेक्शन 271 भी बोलता है कि आपकी जितनी भी सेल होगी या आपकी रिसीट होगी उसका आधा % पेनल्टी लगा देंगे, जो कि 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आपकी 2 करोड़ रुपए की दोस्तों आपकी टर्नओवर थी, इसका आधा % कितना हो गया, 1 लाख रुपए, या तो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको पेनल्टी हम लगा देंगे, जो कि 1 लाख रुपए होती है। लेकिन दोस्तों ये पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप रीजनेबल कॉज बता देते हो कि मैंने ऑडिट क्यों नहीं करवाई थी, हमारे कोई हारी बीमारी हो गई थी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो उस केस में आपको ऑडिट की पेनल्टी नहीं लगेगी। टैक्स ऑडिट क्यों करवाई जाती है दोस्तों, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ढंग से बन जाए, आपकी कोई कमियां पेशियां हो तो आपको पता होगा मेकर शुड नोट बी चेकर, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी नज़र से जब आपके सारे बही खाते चेक करेगा तो उसमें आपकी कमियां निकल जाएगी। सारे के सारे कंप्लाइंसेस वगैरह होते हैं इनकम टैक्स के, GST के और के, डेप्रिसिएशन के, बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन सबको फॉलो कर लेंगे आप, आपकी इनकम अच्छे से कंप्यूट हो जाएगी। और मेजर रोल तो क्या है, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको, गवर्नमेंट कहती है 8% प्रॉफिट दिखा दो, अगर आप 2% प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, आप अगर कह रहे हो मेरा तो मार्जिन ही इतना है, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट को ही मानेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपनी टैक्स ऑडिट के अकॉर्डिंग ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स से लेकर GST से लेकर के आपके पर्सनल फाइनेंस से काफी सारे डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस हम यहाँ पे लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एक बिजनेसमैन है और जो एक स्टूडेंट है, या जिसको पता होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट क्या होती है और किसे हमें करवानी चाहिए। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, चाहे आपको ITR से रिलेटेड हो, चाहे आपको ऑडिट से रिलेटेड हो, तो आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।